नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाकुंभ में अब तक आपने क्या क्या देखा है? जो नहीं देखा है वो अब हम आपको दिखाएंगे। दरअसल इस महाकुंभ को वीवीआईपी नरक में तब्दील कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने ससम्मान। पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने गृह मंत्री भारत सरकार, भाजपा के संगठन से लेकर सत्ता तक को अपने मुट्ठी में कैद किए बैठे अमित शाह जी ने, और कुर्सी के लिए 2029 तक मोदी को कायम रखने की शपथ लेने वाले राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भारत सरकार, इन सब ने मिलकर, अभी लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के नेता, अभी प्रधानमंत्री जाएंगे, धनखड़ साहब जाएंगे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी। ये वीआईपीज का जमावड़ा इस महाकुंभ पर भारी पड़ा है। मीडिया ने आपको दिखाया नहीं, एक तो पैसे के लालच में और दूसरा अपनी कुंडली खुलने के डर में। आपने अब तक क्या क्या देखा कुंभ में? आईआईटी वाले बाबा को देखा, मोनालिसा की ब्यूटी देखी, चिमटे वाले बाबाओं को देखा जो चिमटा लेकर के किसी को भी दौड़ा ले रहे हैं, लात मारते बाबाओं को देखा, महिलाओं को कपड़ा बदलते हुए वीडियो बनाने वालों को देखा। यही देखा आपने। योगी आदित्यनाथ को अपने कैबिनेट के साथ, मंत्रियों के साथ नहाते देखा, अमित शाह को डुबकी लगाते देखा, और ऐसे देखा जैसे देश भर के साधु संत उनको डुबकी लगवा रहे हैं। आपने कुंभ को देखा ही नहीं, वही देखा जो देश भर की मीडिया ने आपको दिखाया है। दरअसल कुंभ, महाकुंभ, 144 साल बाद वाला कुंभ, आज तक इतना बदइंतजामी भरा कुंभ, जहां पूरी रात बवाल चल रहा है बदइंतजामी की वजह से, अफरा तफरी मचा हुआ है, लोग घर नहीं जा पा रहे हैं, कह रहे हैं या तो मैं गिरफ्तार होकर जेल जाऊंगा और या तो घर जाऊंगा। एसडीएम की गाड़ी घेर ली जा रही है, लोग बिलख रहे हैं अलग अलग प्रदेशों से आकर के, बिहार से, बंगाल से, कि अगर वीआईपी को ही स्नान करवाना था, यहां पर वीआईपी के लिए एक महाकुंभ हो रहा है, तो पहले बता देते, क्यों इतना शोरगुल मचाया? 40 करोड़ 45 करोड़ का नहीं आते, हम घर बैठे रहते। मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन ये दौर है जब भीड़ तंत्र, प्रचार तंत्र और भीड़ तंत्र, ये दोनों एक साथ मिल करके लोकतंत्र में बदइंतजामी का वो माइलस्टोन सेट कर देते हैं जो भूतो न भविष्यति। ऐसा नहीं है, बहुत सारे आएंगे सनातन रक्षक वीडियो में कमेंट करने, मैं बता दूं ऐसा नहीं है कि वीआईपी पहले बार नहा रहे हैं। नेहरू से लेकर के, गोविंद बल्लभ पंत से लेकर के और राजेंद्र प्रसाद तक, आजादी के बाद सबने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। लेकिन ऐसी बदइंतजामी उस दौर में, जिस दौर में महामानव दिल्ली में बैठ के जब इंटरव्यू देता है 3 आदमी 5 आदमी, वो आदमी इसलिए कह रहा हूं पत्रकार में गिनने लायक है नहीं सब, तो लगता है इस देश से वीआईपी कल्चर खत्म। मैं वो सारी बदइंतजामी दिखाऊंगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू का एक क्लिप देखिए, इसको जेहन में रखिएगा एक साइड में, और तब महाकुंभ में अव्यवस्थाओं का वो महाकुंभ, अव्यवस्थाओं का महाकुंभ दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई हकीकत क्या है। अगर आप घर बैठे हैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मां गंगा को वहीं आंख बंद करके उनका स्मरण कर लीजिए। घर में गंगा जल हो और आप आस्थावान हैं तो 1 अंजुल पानी में गंगा जल डाल लीजिए, नहा लीजिए, कुंभ स्नान आपका हो गया। और नहीं तो जो भी आपके घर पानी आ रहा है, वाटर सप्लाई का आ रहा है, नल का, कुएं का, उसी से नहा लीजिए, वही गंगा है, स्मरण कर लीजिएगा। जरा कंट्रोल रूम मोदी जी के भाषण की क्लिप सुनाइए। इंटरव्यू। वीआईपी कल्चर की तो बहुत लेगेसी है, कैसे उसको खत्म किया जाए, आपका क्या कहना है उसके बारे में? ये सब जाना चाहिए, लेकिन नहीं गए। अब मैं जब आया तो मैंने पहला काम किया, 9 लाल बत्ती।
देखिए, मैं मानता हूं अब वीआईपी नहीं, मेरे लिए तो ईपीआई है। और जब मैं ईपीआई कहता हूं तो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। सुना आपने, मोदी जी के लिए वीआईपी नहीं है, वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है, टीवी वाले दिखाएंगे नहीं। अब ईपीआई है, एवरी पर्सन इंपॉर्टेंट। अब एवरी पर्सन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फुटेज, बहुत सारे, एक दो नहीं, हमने क्लब किए, इकट्ठा किए। आप सुनिए, जहां रुकना होगा वहां रोक करके उसके बारे में बताऊंगा। प्ले कर दीजिए, लंबा है मामला। ये तस्वीर देखिए, 15 चलते दीजिए, कंट्रोल रूम में बताऊंगा जब करना होगा कुछ। ये देखिए, ये भीड़ हुजूम देखिए, लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है, रास्ता एक साइड का बंद कर दिया गया है वीआईपी मूवमेंट के वजह से। और लाखों की संख्या है, लाखों की संख्या, लोगों को 15 किलोमीटर कम से कम। अब सुनिए, चलाइए ऑडियो। अरे सामने की नहीं हो पा रही है आपसे कंट्रोल। आप दरोगा जी तक तो भाग गए, उस गाड़ी को अंदर करवाने आए थे वो बस। केवल वीआईपी को एंट्री मिलेगी बस। नहीं सॉरी भैया, क्यों नहीं भाई, हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। रुकवाइए अमित शाह को। हाँ बताइए, रुकवाइए। नहीं कंट्रोल है वो, क्या कर रहे हैं? हम जाएंगे या तो जेल जाएंगे या तो घर जाएंगे। पूरा फुल खाली, पूरा ना आपने रोकिए। ये अमित शाह आए हैं, वो वहां पर सुना आपने, अमित शाह को बुलवाइए, रुकवाइए, या तो अब हम घर जाएंगे अपने या जेल जाएंगे। ये सिर्फ वीआईपी की एंट्री के लिए कुंभ हो रहा है क्या? आगे सुनिए, प्ले कर दीजिए, प्ले कर दीजिए। पूरा पुल खाली है, लेकिन बस वही है। आप शासन में लगे हुए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी आप किससे कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। पीपा पुल का पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। 2013 पुल पर पुल खाली दिखाने के लिए बनाया गया। कौन सा बाबा है? ये स्थिति है, ऑडियो ये हालत है, पूरा का पूरा पीपा पुल खाली पड़ा है, वीआईपी है, वहां पे कोई जा ही नहीं सकता। तो कुंभ करवाने ड्रामा काहे किया है इतना? पूरी दुनिया में सैटेलाइट से, अंतरिक्ष से फोटो आ रही है, अंतरिक्ष से फोटो आ रही है। अंतरिक्ष ये वाले फोटो नहीं कैप्चर कर रहा है क्या? ये फोटो अगर अंतरिक्ष से कैप्चर हो जाए तो जिस महाकुंभ की डुगडुगी बजा रहे हो डंका पति, वो डंका फट जाएगा। सुनाइए आगे। कहा जाता है कि त्रिवेणी के अंदर नहीं जाने दिया जाए, आवाज बढ़ाइए। वो बिल्कुल थक के चूर चूर हो चुके, वो नहीं मूव कर सकती अब। लेकिन यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इतनी लापरवाही नजर आ रही है कि मैं कह नहीं सकता। रीजन उसका कि जब हम 8.5 किलोमीटर में यहाँ पर पहुंचना है तो क्यों नहीं वहाँ पे एक बैनर लगा दिया जाता कि ये यहाँ पर आज वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा त्रिवेणी पे। हम वहीं से वहीं पे गंगा पे नहा लेते और वहाँ से वहाँ वापस हो जाते। लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा। हम यहाँ तक पहुँचे और ये कहा गया कि मतलब कि आप यहाँ पर आके जब हम त्रिवेणी के द्वार पे पहुँच गए हैं, हमें कहा जाता है कि बंद है ये। तो और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बंद है। लोग यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का डीसी, यहाँ का जो भी बड़ा चाहे वो कमिश्नर है या एसपी है या डीआईजी है जो इसको देख रहा है, या आईजी है जो इस मेला प्रबंधक को देख रहा है, उसके क्या ऐसी मजबूरी है कि हम लोगों को यहाँ पे आके रोक दिया गया। और जो पागल हो गए हम यहाँ पर थक के हम चूर हो चुके हैं। मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी वाइफ हड्डियों की मरीज है और वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर खड़े हैं, हमारी कोई नहीं सुनी जा रही। और ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है बैठी हुई? मेरे को उससे कोई लेना देना, वीआईपी से कोई लेना देना। मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस पुलिस प्रशासन से कि वहाँ पर बैनर क्यों नहीं लगाया गया, वहाँ पे हमारी एंट्री क्यों नहीं बंद कर दी गई कि भाई आप लोग यहाँ से नहीं आगे जाइए। हमारी ऐसी तैसी हो गई। और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है यहाँ की? देखिए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? हमें पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्या नाम है आपका? पार्थराज भट्ट, अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। बात ये है सर, हमें प्रशासन में मतलब कि पुलिस आर्मी से कोई दिक्कत नहीं, उनको तो सामने से जो कॉल आ रहा है वो प्रोटोकॉल कर रहे हैं। बात ये है, ये संगम पे सब चल रहे हैं सर। अब बूढ़े बच्चे हैं, लगेज है साथ में, आप समझिए वो पुल बंद किया, वहां से हमें यहाँ भेजा, फिर ये प्रोटोकॉल इन लोगों को है, इन्होंने बंद कर दिया, फिर बोले आगे जाओ। अब बात बताओ, ये पूरे पुल बंद किए है। 13 नंबर से मैं इधर आया, ठीक है, अब 13 नंबर को 1 वे कर दिया, वापस नहीं जाने दे रहे। मतलब कि ये इस तरफ जो आ गए वो उस तरफ जा नहीं सकता। हमारे कुछ लोग वहाँ पे है, लगेज वहाँ पे है, गाड़ी वहाँ पे है, तो ये सारे ब्रिज बंद करने के। अब कुछ ब्रिज पे ये बताया कि अंडर 12, समझिए सर, ये कंक्रीट रोड को कह रहे हैं जाने के लिए, आप यहाँ से आगे ब्रिज को सुनिए एक मिनट सर, सर ये लाइव नहीं हम भेजेंगे सर, अभी भेजिए कि इसकी कोई इतना ही भेज दो जो बोला गया। रुकिए नहीं सर, अभी हमने 108 पे 19-20 पे कॉल करके शिकायत दर्ज की, तो शिकायत दर्ज नहीं हुई हमारी। नाराजगी की है, परेशान किया जाना। देखो मेरे पैरों में पट्टी, प्रशासन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेरे पैरों में पट्टी, प्रशासन का ये काम है भैया, इनको थोड़ी, ये प्रशासन थोड़ी है भाई, प्रशासन अरे भाई प्रशासन आई साहब कहने नहीं प्रॉब्लम है भाई जी। अब सुनिए, आपने पहला सुना, इसके पहले वाला गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से, शाह के ही इलाके से, सबकी अलग अलग शिकायत है, लेकिन कुल मिलाकर के इस कुंभ में जूतम पैजार, धक्का मुक्की, लात खाने के बाद जाइएगा और फिर सनातन की रक्षा के लिए कमल के फूल वाला बटन दबाइए, जोर से दबाइएगा, एक दबाइए 2 वोट निकले, ऐसे दबाइएगा। ये सनातन की रक्षा हो रही है। जब ये नहीं थे तो कुंभ होता नहीं था। यही पिछले करीब 1.5 महीने से, कुंभ शुरू होने से पहले ही जो माहौल बनाना शुरू हुआ, ये लगा कि इस भारतवर्ष में पहली बार कुंभ का आयोजन हो रहा है, यही लग रहा था। इससे पहले 2013 में कुंभ हुआ था, तो आजम खां जो सनातन के दुश्मन हैं, वो आजम खान ने आयोजित किया था। इस कुंभ के जो प्रभारी मंत्री थे आजम खान थे, लेकिन कोई चर्चा उस बारे में नहीं होगी, कोई तुलना कोई करने को तैयार नहीं है। यहां मैं योगी, शाह, राजनाथ, सरकार, भाजपा किसी को दोष नहीं दूंगा। आप नाराज हो, मुझसे खुश हो, इसके कसूरवार हम और आप हैं। ये भीड़ है जो भारत को भीड़ तंत्र में बदल दिया, हमने और आपने। हमें फर्क ही नहीं है। जा करके वहां धक्का मुक्की खा करके और फिर जाएंगे घर पे और फिर कहेंगे सनातन खतरे में है। कहां खतरे में है ये कभी देखने की कोशिश नहीं करेंगे। आगे प्ले करिए, देखिए, ये देखिए तमाशा, पूरी रात दिन अपना तत्व। चले प्ले करिए। पुलों में से एक पुल ओपन किया गया 13 नंबर से आने के लिए, जाने के लिए वो भी नहीं है। 13 नंबर से आने के लिए है कि नेताओं के लिए? हाँ, नेताओं को डिस्टर्ब करने पब्लिक को आना ही नहीं चाहिए। तो साधु संतों का और पब्लिक का मेला है, या फिर नेता आवे तो हम पब्लिक की तरह आना चाहिए ना। नेता को बनाने वाली कौन है? पब्लिक है, हम पब्लिक। ये जो अभी बाबा का इंटरव्यू गया है, बुजुर्ग थे, इनकी बाइट को अलग रख लीजिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बाइट है, ये आगे तक काम आएगी। क्या कहा इन्होंने? गलती किसी की नहीं है, इन नेताओं को बनाने वाला कौन है? यही पब्लिक है। तो जब ये नेता आ रहे तो फिर पब्लिक ना आए,
नेताओं क्या गलती है? बहुत सही बात कहा। किसी ऐसे व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने, पहली बार मैंने ऐसे सुना है कि बनाए तो पब्लिक नहीं, जब बनाए हो तो भोगो, फिर भोगो महाकुंभ का महा नरक, वीआईपी नरक भोगो। अब सुनिए ये महिला दुख, सुनिए, सुनाइए। से भी लोग जा रहे हैं, भी है, उधर भी लोग भी जा रहे हैं, लेकिन सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेकार बहस कर रहे हैं, बेकार बहस कर रहे हैं हमसे। आप जब बता रहे हैं ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए। वीआईपी लोग आएगा और आम पब्लिक लोग दर्द तो नहीं कर पाएगा, तो लोग नहीं आएगा, इतना थक के क्यों आएगा? बंद कर देते ना गेट। सुना आपने? रो रही है, बिलख रही है, और सामने से जो आ रही है कि इससे कुछ नहीं होगा रोने बिलखने से, जब हो गया तो हो गया, अब नहीं जाना तो नहीं जाना है। वीआईपी आए हैं, आप लोगों के भगवान है, यहाँ फालतू में आप लोग भगवान दर्शन करने आओ। भगवान तो वही लोग हैं, रोज दर्शन करिए, टीवी में करते तो है, सुबह शाम तक विश्व गुरु बना रहे हैं। भारत का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। तो क्यों यहाँ पाए हैं? उनको पूजिए, घर में फोटो लगा पूज ही रहे हैं। अब रोइए, आइए कुंभ में रोइए, ये रोते हुए तस्वीर जो है रोइए। जो लोग अभी घर पे बैठे हैं, जिनको इच्छा है और रोने के लिए, वो तैयार हो जाए, आगे चलिए, चलाइए। ये करते हो, आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं, और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। बोले आगे जाइए, भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को आने थे, 20 किलोमीटर करे हुए हैं, हम निकल नहीं पा रहे हैं कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है, और क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। ऐसा भी हमें बताइए, इतने सारे लोगों को मैं इतना वजन लेके आया हूँ, यहाँ सामने मेरा रूम है। 50 आदमी कितना? 1 लाख, मैं 30वें नंबर पुल से क्षमता है उतनी आपकी माँ बहन आए तो आपको पता चले। 60 साल बाद जब लाइन में लगोगे, कोविड ना आए, आपके जैसे लोग खड़े रहेंगे यहाँ पर। आप लोग तमाशा कर रहे हो। आई एम ऑल्सो डॉक्टर, आप भी कोविड में परेशान थे, आपके पुलिस वाले जैसे कोविड में हाथ जोड़ते थे, हम लोग उनका इलाज करते थे, मरे हैं सर हम लोग। आप आज बहन के यहाँ नाटक कर रहे हो, यू आर विलिंग टू डू, और आप बोलते हो 50 लोगों का होता है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी माँ बहनें नहीं है क्या? आप ऐसा बोलते हो? आप प्रशासन में बात करो ना, आपने क्या क्षमता बोला? एक भी पुल की क्षमता नहीं है आपकी, एक पुल की क्षमता नहीं है। किस पुल से ये पब्लिक यहाँ किस लिए आई है? ये पुल बनाए किस लिए? पब्लिक के पैसे से ना, पब्लिक ने पैसा दिया है। सर्विस है, 40 पुल बने, यहाँ पे 30 पुल बना दिया आपने। खाली वीआईपी की गाड़ी है जाने के लिए। बाप रे बाप, हे भगवान, हे गंगा माँ, क्या हाल है। 30-30 पुल बने हैं, बंद पड़े हैं, अंदर वीआईपी हैं, लोगों को गुस्सा आप देख लीजिए कि हम इंसान नहीं है क्या? वो वीआईपी जो है वही इंसान है। हम डॉक्टर हैं, कोई बता रहा है, कोई कह रहा है पुलिस वालों से तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या? यहाँ माँ बहनें किस हालत में है? 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर गाड़ियां खड़ी हैं। ये तो मैं विजुअल की जुबानी जो सोशल मीडिया और एक्स के जरिए मिल रहे हैं, उनकी जुबानी वो आपको सुनाया और दिखाया। निजी तौर पर मेरे जानने वाले कुछ लोग, कुछ महिलाएं, मेरी पारिवारिक करीबी, वो लोग भी गए थे। उन्हें भी था कि चलो कुंभ नहा लेते हैं, तर जाए ना, जीवन तर जाता है उसके लिए। लौट के आने के बाद उनकी व्यथा सुन करके, कल रात में जब मुझे पता चला, उनकी व्यथा सुना, उस समय तक मैंने इतने जो है इतना रिसर्च नहीं किया था, इतने विजुअल्स निकाले नहीं थे। तभी मुझे लगा कि वाकई ये कुंभ वीआईपी नरक में तब्दील हो चुका है। वहां पर ये चीजें तो, ये तो बोल रहे हैं ना, अंदर विजुअल कौन बनाएगा? कोई चिमटा वाला है, कोई डंडा वाला है, कोई लात वाला है, कोई लाठी वाला है। जो अंदर शौचालयों की स्थिति है, जो वहां पर महिलाएं गई
मैं बता रहा हूं अपने निजी जो मेरे अनुभव में है, मेरे पारिवारिक संबंधों, वो बता रही कि वहां पर घुस जाओ तो वैसे ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वो स्थिति है ना, वहां पानी है, गंदगी ऐसी कि इंसान 1 मिनट खड़ा हो जाए, 1 मिनट अगर खड़ा हो पाए वहां पर, नाक खोल करके, आंख खोल करके, और सुरक्षित वापस आ जाए, होशो हवास में बदहवास न रहे, तो ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी उसको। लेकिन दिखाएगा कौन? अभी दिखाया जा रहा है मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोग आएंगे, 10 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे, संख्या 50 करोड़ के पास पहुंचेगी। पूरी दुनिया देखती रह गई भारत की तरफ। कोई शब्द नहीं है बेशर्मी, बेहयाई, ढिठाई की इस राजनीति पर और चरणों में जीभ निकाल करके चरण चाटने वाले पत्रकार और मीडिया कर्मियों पर, मीडिया हाउसों पर कोई शब्द नहीं है। निशब्द हैं। जो स्थिति कुंभ की है, मां गंगा जीवनदायिनी है, उन्हीं से प्रार्थना है कि जो जा रहे हैं सुरक्षित, वो डुबकी लगा के बिना डुबकी लगाए, धक्का खा के बिना धक्का खाए, कैसे भी सुरक्षित अपने अपने घरों में पहुंच जाए। बस इजाजत दीजिए, कुंभ की असली तस्वीर देखिए, देखते रहिए, कोशिश कीजिए कि सच देखिए। नमस्कार।